माई सेल्फ आरबी ईरानी। दोस्तों, मैं यहाँ नज़दीक सूरत से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ नए पर्सन हैं जो फर्स्ट बार हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ जो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं वो तो सब जानते ही है, लेकिन आज हमें यहाँ जो प्रेजेंटेशन लेना है तो सबसे पहले मेरा एक ही काम रहता है कि अगर आज यहाँ आपको किसी न किसी पर्सन ने बुलाया है, कुछ भी बहाना करके, आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोगों को घूमने का होता है परिवार के साथ में, या बिजनेस होता है। आजकल संडे को भी बहुत सारे बिजनेस चालू ही रहते हैं, तो वहां से टाइम निकाल के आए हैं और आपको कोई भी ढांचा दे के बुलाया है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है, तो मैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली देता हूं। आपको यहाँ बुलाया इसलिए है कि आप यहाँ आके, अगर आपने यहाँ आने के बाद, यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर आपने डिसीजन लिया तो आपके लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में आपको बुलाया है। बाकी तो सबके अलग अलग बिजनेस चलते हैं, हमारे सबके रिश्तेदार होते हैं, वो तो कभी हमको नहीं बोलते हैं आ जाओ हमारी फैक्ट्री में, पास में एक आपकी और लगवा देते हैं, बोलते हैं क्या ऐसा? ये सिस्टम दूसरे बिजनेस में नहीं है। ये महान सिस्टम अगर कोई बिजनेस में है तो ये नेटवर्क में है। तो ऐसी जगह पे आप आए हो, हमें यहाँ ओनली 1 हॉर्स मतलब 1 घंटा सुनना है। 1 घंटे में आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो कैरियर बन सकती है। छोटी सी एक डिसीजन से बहुत बड़ी कैरियर बन सकती है। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कंपनी कर क्या रही है। आज तक तो बहुत सारी कंपनी हमने भी देखी, आपने भी देखी होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो आपको जानकारी लेनी है, कंपनी किस तरह से बिजनेस के अंदर से जनरेट करती है पैसा। तो कंपनी का नाम है टू1 टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये एक लिमिटेड फर्म है। उसकी शुरुआत 2016 में हुई थी प्राइवेट लिमिटेड से। 2022 में कंपनी लिमिटेड हो गई। 2016 से नोएडा सेक्टर से कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुआ। नोएडा में अपनी ऑफिस है कंपनी की। आईटी सेक्टर से कंपनी ने शुरुआत किया था नोएडा से, क्योंकि अपने कंपनी के जो सीएमडी सर है वो खुद आईटी डेवलपर्स है, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है ना। और सारी जो भी फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाई है वो हमारी कंपनी ने ही बनाई है। बेंगलोर और नोएडा में अपनी आईटी का भी काम चल रहा है। 2017 में कंपनी ने डीएमटी का काम स्टार्ट किया, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। डीएमटी जो होता है, आज भारत देश के अंदर पर डे हजारों करोड़ का बिजनेस डीएमटी कर रही है अलग अलग कंपनी, ठीक है ना। उसमें से एक हमारी कंपनी है, 2017 से स्टार्ट किया नोएडा सेक्टर और बेंगलोर से। पर डे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में अपनी कंपनी का 40 करोड़ से आसपास का टर्नओवर है पर डे। 8,000 से 20,000 के बीच में जो सारे सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं लोगों ने, ठीक है ना। उसमें कोई 10,000 का ट्रांजेक्शन करता है, कोई लाख का करता है, कोई 5 लाख का करता है। जो ट्रांजेक्शन करता है उस हिसाब से उसका बिजनेस जाता है। तो डीएमटी यानी क्या? आपका कोई शॉप चल रहा है और आपने एक सॉफ्टवेयर लिया, अपनी कंपनी का पोर्टल लिया डीएमटी का, और आपने 1,00,000 2 लाख का बैलेंस लेके काम स्टार्ट किया। सुबह से शाम तक आपकी शॉप पे जो भी लोग ट्रांसफर करने आते हैं पैसे, आपने बोर्ड लगाया मनी ट्रांसफर का, तो लोग आपके पास आएंगे, 10,000 5,000 2,000 25,000 आपको देंगे। आप उसको जहाँ भी उनको भेजना है वहाँ भेज दें। आपको वो 1% चार्जेस देगा, क्योंकि हमारा 1% चार्जेस लगभग टोटल डीएमटी भारत में है, उनका 1% आसपास का चार्जेस है। तो शाम से सुबह से शाम तक जितना भी आप टर्नओवर कर रहे हो, उसी के ऊपर जो प्रॉफिट होता है शाम को 1,000 रुपये का 2,000 रुपये का, उसमें अपनी कंपनी का 60-40 का रेशियो है। मतलब 60% जो प्रॉफिट है वो शॉप होल्डर का है, और 40% प्लस जीएसटी का जो प्रॉफिट है वो हमें कंपनी को देना है। तो उसी तरह कंपनी पर डे पूरे जो भी अपना डीएमटी का काम चल रहा है उसी में से 1.20% से ज़्यादा एवरेजली पैसा कमाती है। 1% और 20 पैसा पर डे एवरेज डीएमटी से जनरेट करती है, आईटी सेक्टर से जनरेट करती है। आईटी सेक्टर में अपनी कंपनी का पेटा कॉन्ट्रैक्ट लेती है, और 10 से 15 कंट्री के बाहर के भी काम है, इंडिया के भी काम है। इसी के बाद में 2019 से कंपनी ने फिशरी का काम बेंगलोर से स्टार्ट किया। बेंगलोर के अंदर भी अपने ऑफिस है ट्रेडिशनल,
वहाँ कंपनी ने 3 शिप लगाया जो समुद्र के अंदर जाता है और 10-15 दिन 20 दिन बाद वो वापस आता है माल भर के। तो वहाँ से फिशरिंग का काम स्टार्ट किया। इसके बाद में कंपनी का मैन्युफैक्चर का भी काम चल रहा है। कुछ कुछ जो प्रोडक्ट बना रहे हो खुद की मैन्युफैक्चर से है, उसका भी अलग फ्रेंचाइजीज है सब। इसके बाद में 2022 अगस्त में कंपनी ने यहाँ उकाई डैम का टेंडर भरा और वो अगस्त में टेंडर अपनी कंपनी को मिला। उसके बाद में दिसंबर में कंपनी ने ये नेटवर्क की शुरुआत की। पहले कंपनी ने उसका बिजनेस भी यहाँ स्टार्ट किया और उकाई डैम का 5 साल का टेंडर है, 5 साल का रिन्यूअल है, मतलब 10 साल तक अपनी कंपनी उसी डैम में फिशरिंग का काम कर सकती है। ठीक है ना। तो वहां से पैसा जनरेट होता है। फिशरिंग में कैसे पैसा जनरेट होता है कि 10 बाई 10 का जो गैस लगाते हैं उसमें छोटे बच्चे डालते हैं, फिर 5-6 महीने 5.5 महीने तक उसको डेली खुराक खिलाया जाता है। जो बच्चा अंदर जो जाली के अंदर होता है ना तो बाहर निकल सकता है ना कोई अंदर जा सकता है। तो उसी के अंदर वो बड़ा होता है, 1 केजी आसपास का हो जाता है। फिर उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं और आइस के बॉक्स में पैक करके उसको मंडी में बेच देते हैं। तो ये जो साइकिल है वो 6 महीने की है। उसमें कंपनी को एक बच्चा तो 3-4 रुपये करके रोज का आप हजारों लाखों रुपये कमा सकते हो। ऐसा कोई दूसरा बिजनेस है 5,000 इन्वेस्ट करके अगर स्टार्ट किया है, कोई जरूरी नहीं है आप 10,000 भी। अब दूसरा इनकम है लेवल।